साथियों, यूट्यूब के चैनल हाईवी स्कॉलर पर आप सभी का स्वागत है। रोज की भांति आज भी हम ट्रिपल सी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित हो चुके हैं। तो आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और पहला प्रश्न है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का प्रारंभ किया था। पूछा जा रहा है GUI का प्रारंभ किसने किया था। ए है माइक्रोसॉफ्ट ने, बी है एप्पल कंप्यूटर ने, सी है जेरॉक्स कॉरपोरेशन ने और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसके सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो जेरॉक्स कॉरपोरेशन के द्वारा GUI की खोज की गई थी, GUI का प्रारंभ किया गया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ और दूसरा प्रश्न है, विंडोज 3.0 संस्करण जारी किया गया था। तो पूछा जा रहा है कि विंडोज जो 3.1 संस्करण था उसको कब जारी किया गया था। ए है 1990 में, बी है 1991 में, सी है 1992 में और डी है 1993 में। तो विंडोज 3.0 की अगर हम लोग बात करेंगे तो यह 1990 में जारी किया गया था, 1990 में जारी किया गया था, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया यह बहुत ही लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम था। आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में प्रोग्रामों को दर्शाने के लिए छोटे छोटे तस्वीरों का उपयोग किया जाता है, ये क्या कहलाते हैं। तो ए विकल्प दिया हुआ है फीमर, बी दिया हुआ है आइकन, सी दिया हुआ है फाइल और डी दिया हुआ है फोल्डर। तो GUI के प्रोग्रामों को दर्शाने के लिए जो छोटे छोटे तस्वीर होते हैं, डेस्कटॉप पर जो चित्र दिखाई देते हैं, उन्हें हम लोग आइकन कहते हैं, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ और चौथा प्रश्न है, विंडोज में फाइल नाम के संबंध में क्या सही है। ए विकल्प दिया हुआ है खाली स्थान का प्रयोग किया जा सकता है, बी दिया हुआ है विशेष चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, सी है अधिकतम 255 कैरेक्टर का उपयोग किया जा सकता है और डी दिया हुआ उपयुक्त सभी सही है। तो विंडोज के फाइल नेम के संबंध में अगर हम बातें करेंगे तो खाली स्थान का प्रयोग किया जा सकता है, विशेष चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता है और अधिकतम 255 कैरेक्टर्स का प्रयोग किया जाता है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ और पांचवा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। विंडोज में डिलीट की गई फाइलें चली जाती हैं। विंडोज से जो फाइल हम डिलीट करते हैं वो कहाँ जाती हैं। ए है रिसाइकिल बिन में, बी है टास्क बार में, सी है स्टार्ट मेनू में और डी है नेटवर्क नेबरहुड में। तो विंडोज से जो हम फाइलें डिलीट करते हैं वो रिसाइकिल बिन में चली जाती हैं। वो कहाँ जाती हैं, रिसाइकिल बिन में चली जाती हैं, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। यहीं पर अगर हम लाइनक्स की बात करें, लाइनक्स से हम फाइल को डिलीट करेंगे तो वो कहाँ जाती है, तो वो ट्रैश में, कहाँ जाती है, ट्रैश में वो जाकर के स्टोर होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। कंप्यूटर को बंद करने के लिए क्या किया जाता है। सप्लाई बंद कर देते हैं, बी है शटडाउन डायलॉग बॉक्स का प्रयोग करते हैं, सी है कंप्यूटर को बंद नहीं किया जाता, डी है लॉग ऑफ का उपयोग करते हैं। तो छठवें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो कंप्यूटर को अगर बंद करना है तो हम लोग शटडाउन का प्रयोग करते हैं, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न है, विंडोज में कट या कॉपी की गई वस्तु को प्रयोग से पूर्व रखा जाता है। ए है क्लिपबोर्ड में, बी है कैरेक्टर मैप में, सी है फॉर्मेटर प्रिंटर में और डी है नोटपैड में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी
इम्पॉर्टेंट प्रश्न आज के सेशन का है। तो पूछा जा रहा है कट कॉपी पेस्ट हम करते हैं तो वो कहाँ पर डाटा स्टोर होता है, तो उसके जो स्टोर होने का स्थान है वो क्लिप बोर्ड होता है। वह जो है क्लिप बोर्ड में जाकर के स्टोर होता है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है, सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शन की सूची होती है। ए विकल्प दिया हुआ है टाइटल बार में, बी दिया हुआ है मेनू बार में, सी दिया हुआ है टूल बार में और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो कमांड और ऑप्शन की जो सूची होती है वो टूल बार में होती है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। प्रिंट के लिए कौन सा मेनू चुना जाता है? प्रिंट के लिए कौन सा मेनू चुना जाता है, यानी कि प्रिंट विकल्प किस मेनू में होता है, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। ए दिया हुआ है एडिट मेनू में, बी दिया हुआ है फाइल मेनू में, सी दिया हुआ है टूल्स मेनू में, डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो 9वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो फाइल मेनू में प्रिंट बटन होता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हम लोग 10वें प्रश्न की तरफ, और 10वां प्रश्न है, उपयोगकर्ता कहाँ है, उपयोगकर्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे कहते हैं। ए विकल्प है फाइल नेम, बी है यूजर नेम, सी है डाटा और डी है इनमें से कोई नहीं। यानी कि दस्तावेजों को सुरक्षित करने के लिए जो हम नेम देते हैं उसे हम लोग फाइल नेम कहते हैं, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हम लोग 11वें प्रश्न की तरफ, और 11वां प्रश्न है, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेनू पर कमांड होता है। ए विकल्प दिया हुआ है ओपन, बी दिया हुआ है सेव, सी दिया हुआ है न्यू और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेनू में न्यू कमांड होता है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हम लोग 12वें प्रश्न की तरफ, और 12वां प्रश्न है, फाइल एक्सटेंशन इस्तेमाल किया जाता है। ए है फाइल का नाम देने के लिए, बी है फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए, सी है फाइल को पहचानने के लिए और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 12वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए एक्सटेंशन नेम का प्रयोग किया जाता है। एक्सटेंशन नेम का प्रयोग किया जाता है फाइल को पहचानने के लिए, उसी से पता चलता है कि हमारी फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या है, कौन सी फाइल है हमारी, अतः हमारा यहाँ पर बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हम लोग 13वें प्रश्न की तरफ। वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन नेम होता है। वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है, यानी कि MS वर्ड की बात कही जा रही है। ए विकल्प दिया हुआ है DOC, बी दिया हुआ है .txt, सी दिया हुआ है यहाँ पर डॉट होना चाहिए था, और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो MS वर्ड डॉक्यूमेंट का जो फाइल एक्सटेंशन नेम होता है वह .doc होता है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। तो देखिएगा साथियों, ये जो है .doc जो है ये पुराने वाले MS वर्ड का है। अगर हम लोग न्यू वर्जन की बात करेंगे तो .docx होता है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। जब आप अपने कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो यह किस मेनू में जुड़ता है? ए विकल्प दिया हुआ है ऑल प्रोग्राम मेनू, बी दिया हुआ है स्टार्ट प्रोग्राम मेनू, सी दिया हुआ है सेलेक्ट प्रोग्राम मेनू और डी दिया हुआ है डेस्कटॉप प्रोग्राम मेनू और ई दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी प्रोग्राम को, नए प्रोग्राम को हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो वो ऑल प्रोग्राम मेनू में आकर के जुड़ जाता है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 15वें प्रश्न की तरफ, और 15वां प्रश्न है,
निम्नलिखित में कौन सा वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम का आइकन डिस्प्ले करता है जिस पर क्लिक करने से विंडो ऊपर आ जाएगी? ए दिया हुआ है मेनू बार, बी दिया हुआ है टास्क बार, सी दिया हुआ है टाइटल बार, डी दिया हुआ है स्टेटस बार और ई दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो 15वें प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वह टाइटल बार होता है। क्या होता है? टाइटल बार होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 16वें प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न है, फाइल नाम के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ए विकल्प दिया हुआ फाइलों का एक जैसा नाम या एक जैसा एक्सटेंशन हो सकता है पर दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। बी दे रहा है एक ही फोल्डर में प्रत्येक फाइल का यूनिक नाम होता है। सी दे रहा है फाइल एक्सटेंशन फाइल के प्रकार का दूसरा नाम है। और डी विकल्प दे रहा है फाइल एक्सटेंशन फाइल के बाद में डॉट से पहले आता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि फाइल नाम के संबंध में कौन सा कथन गलत है, यानी कि 3 विकल्प हमारे सही हैं, एक विकल्प है जो इसमें से गलत है। तो देखिएगा, फाइलों का एक जैसा नाम या एक जैसा एक्सटेंशन हो सकता है पर दोनों एक नहीं हो सकते, ये तो सही है। ठीक है। बी दे रहा है एक ही फोल्डर में प्रत्येक फाइल का यूनिक नाम होता है, ये भी सही है। फाइल एक्सटेंशन फाइल के प्रकार का दूसरा नाम है, ये भी सही है, यानी कि डी वाला उत्तर हमारा गलत है। ठीक है ना। फाइल एक्सटेंशन फाइल के नाम के बाद डॉट से पहले आता है, ये गलत है और जो गलत है वही हमारा क्या है? आंसर है। अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ और 17वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी भिन्न नाम से सेव करना हो तो क्या करते हैं हम लोग? किसी डॉक्यूमेंट को दूसरे नाम से सेव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ए विकल्प दिया हुआ डॉक्यूमेंट को फिर से टाइप करें और भिन्न नाम दें। बी दिया हुआ है सेव एज कमांड का प्रयोग करें। सी दिया हुआ मूल डॉक्यूमेंट को कॉपी पेस्ट करें। डी दिया हुआ डॉक्यूमेंट के विभिन्न लोकेशन पर पेस्ट और रीसेट करें और डी दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो एक फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करना है तो हम लोग सेव एज का प्रयोग करते हैं और आप लोग पढ़े हुए भी हैं, बहुत अच्छे से सेव एज का प्रयोग हम लोग करते हैं। अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। तो आज के प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। कल फिर हम लोग इसी समय एक नई वीडियो के साथ, नए प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल हाईवी स्कॉलर पर। धन्यवाद।